उत्तराखंड में 43 नए कोरोना मरीज, कुल 1985 मामले। देहरादून उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज बुधवार दोपहर स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 43 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब कुल संख्या बढ़कर 1985 हो गई है। अल्मोड़ा में 14, टिहरी में 9, नैनीताल में 8, देहरादून में 4, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी में 1 और उत्तरकाशी में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तराखंड में अभी तक कुल 1230 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देहरादून में चीन के खिलाफ जनता आक्रोशित, बीजेपी विधायक ने उठाई चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग। गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले से गुस्साई बीजेपी ने फूका चीन का पुतला। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके विरोध में रामनगर में लखनपुर चौक पर बीजेपी ने चीन का पुतला फूका। ऋषिकेश में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। ऋषिकेश में मेयर अनीता ममगाई के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अंबेडकर चौक पर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी की गई। अपने देश के आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और लद्दाख में जिस छद्म भाव से चीन ने अपनी जो ओछी हरकत वहां पे हमारे वीर सैनिकों के साथ में करी है, हमारे सैनिकों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर भी अलर्ट, बड़ी संख्या में भेजे जा रहे सैनिक। चीन के सैनिक चमोली से लगे सीमावर्ती क्षेत्र बाड़ाहोती और माणा पास में भी घुसपैठ की हिमाकत कर चुके हैं। लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच माणा, नीति, मलारी और बाड़ाहोती घाटी की दर्जनों फॉरवर्ड पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर हालत खराब है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस वक्त हर जगह लद्दाख झड़प की चर्चा है। लद्दाख में सीमा पर बिगड़े हालात का असर उत्तराखंड में भी साफ दिख रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की सीमा चीन से सटी है। लद्दाख हिंसा के बाद चमोली में भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चढ़ते तनाव को देखते हुए उन इलाकों में सैन्य बलों की तैनाती की जा रही है जो चीन की सीमा से सटे हैं। भारतीय सेना के जवान भारी संख्या में चमोली भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा करीब 345 किलोमीटर लंबी है। BRO यहाँ भारत चीन बॉर्डर के बीच सड़क मार्ग के काम में जुटा है। सामरिक दृष्टि से ये सड़क भारत के लिए काफी अहमियत रखती है। इन दिनों चमोली क्षेत्र में सेना के जवानों की भारी संख्या में तैनाती की जा रही है। जिले में पिछले 3-4 दिनों से सेना की टुकड़ियां लगातार भारत चीन सीमा की तरफ जाती दिख रही हैं। मसूरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चीनी सामान का बहिष्कार। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से लोग गुस्से में हैं। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। ई-लाइब्रेरी से जुड़ेंगे राजकीय महाविद्यालय, 769 पैक्स भी होंगे कंप्यूटरीकृत। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ने जा रही है। ये काम इसी महीना पूरा होने की उम्मीद है। प्रशासन और सब्जी विक्रेता के बीच नहीं थम रहा विवाद। ऑड इवन फार्मूला पर मंडी खोलने पर निर्णय। खटीमा सब्जी मंडी को अब ऑड इवन के फार्मूले पर खोलने का निर्णय लिया गया है। परगंज झमाझम बारिश से पारा गिरा, गर्मी से मिली राहत। मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन बुधवार को हुई बारिश के बाद यहाँ का मौसम सुहाना हो गया। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बुधवार को हुई बारिश से लोगों की बड़ी राहत मिली है। बीते कई दिनों से यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बारिश के बाद यहाँ मौसम सुहाना हो गया। रुड़की लालच में आकर दिया घटना को अंजाम, पकड़े गए तो खोले कई राज।
झबरेड़ा थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को किसान सेवा समिति के कर्मचारियों से दिन दहाड़े हुई लूट को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात का चौथा और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मामले में इससे पहले समिति के 2 ही कर्मचारी समेत 3 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी के कब्जे से रकम भी बरामद कर ली गई है। एम्स ऋषिकेश में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एम्स ऋषिकेश में 3 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1985 हो गई है। अब तक 1230 मरीज स्वस्थ। रुड़की नारसन बॉर्डर पर प्रवासी परेशान, पंजीकरण के लिए सिर्फ एक ही काउंटर। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन को लगे 3 माह का समय गुजर चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड में बाहर के प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का लगातार आना जारी है। लेकिन अब आने वाले प्रवासियों की अधिक संख्या बढ़ जाने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नारसन बॉर्डर पर यात्रियों के पंजीकरण के लिए केवल एक ही काउंटर मौजूद है, जबकि आने वाले यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कुछ यात्रियों ने अपनी पीड़ा को मीडिया के सामने रखा और कहा कि जो काम 1 घंटे में हो जाता है वो काम यहाँ 4 घंटे में हो रहा है, जिससे बाहर आने वाले यात्रियों को भटकना पड़ रहा है। कहा है कि इसकी वजह से मेडिकल के लिए एक काउंटर, पंजीकरण के लिए एक काउंटर और अस्थि विसर्जन के लिए भी मात्र एक ही काउंटर मौजूद है। साथ में कोई गाइडलाइन देने वाला अधिकारी या कर्मचारी भी मौजूद नहीं है। इसको लेकर परेशान हाल प्रवासी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से ही झड़प पड़ते हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी नदियों में जमकर हो रहा है खनन, मौन प्रशासन। कोटद्वार में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार नदियों में बड़ी से खनन का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी के बीरोखाल में देर रात हुआ सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड में पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा भेजा गया है। काशीपुर में होम क्वारंटीन युवक समेत 2 की मौत, सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे। जान जोखिम में डालकर चीन सीमा तक पहुंचने को मजबूर है भारतीय जवान, बर्फबारी के कारण टूट गया था पुल। एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 413 पदों पर मिलेगा मौका, यहां ऑनलाइन करें अप्लाई। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में दाखिले के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए 2 परीक्षा के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी जारी की गई है। दून से हर साल इस परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। 413 पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के 5 जून को जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक एनडीए और NA2 परीक्षा 2020 के लिए अधिसूचना जारी करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 10 जून को तारीख तय की जानी थी, लेकिन आयोग की तरफ से 10 जून को बताया गया था कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 16 जून को जारी किया जाएगा।